हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। कल भगवान जगन्नाथ देवी सुभद्रा और बलभद्र जी के साथ रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर जाएंगे। यह समारोह पूरे के पूरे विश्व के द्वारा उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, तमाम देश, तमाम शहरों में बड़ी बड़ी रथ यात्राओं का आयोजन होता है। और इस रथ यात्राओं में लाखों लोग सीधे सम्मिलित होते हैं और करोड़ों लोग यूट्यूब के माध्यम से, संचार माध्यमों से सम्मिलित होते हैं। और इन सबको केवल एक उत्सव का आनंद ही नहीं मिलता, इनको आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। तो इस उत्सव की शुरुआत कैसे हुई, इस उत्सव का क्या आध्यात्मिक महत्व होता है? उत्सव की शुरुआत तो ऐसे होती है कि भगवान जगन्नाथ जो है 15 दिन पहले उनको स्नान कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, स्नान के बाद क्या होता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं, उनको ज्वर हो जाता है। इस दौरान उनको मंदिर के जो विशिष्ट पुजारी लोग हैं केवल वही देख सकते हैं, अन्य सामान्य जन उनके दर्शन भी नहीं कर सकते। और इस दौरान उनको भोग में जो औषधियां होती हैं, काढ़े होते हैं, वो दिए जाते हैं। वो 15 दिन के बाद जब भगवान जगन्नाथ नंदी घोष पर सवार होते हैं और बलभद्र जी जो हैं ताल ध्वज पर सवार होते हैं, देव दलन पर सुभद्रा जी सवार होते हैं, फिर यह सवारी मंदिर से निकलती है। और इस सवारी में क्या होता है कि रस्सियां होती हैं और उन रथों को खींचती हैं। तो इन रथों को सबसे आगे चलता है ताल ध्वज, जिसमें बलभद्र जी सवार हो, फिर बीच में देवदलन होता है, सुभद्रा जी सवार होती हैं, फिर पीछे जो है भगवान जगन्नाथ स्वयं नंदी घोष पर सवार होकर निकलते हैं। और ये जो रथ होते हैं, इनके सामने रस्सियों से हजारों लाखों लोग इन रथों को खींचते हैं और फिर शाम को गुंडिचा मंदिर तक पहुंचते हैं। फिर रथ यात्रा समाप्त होती है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ, जो उनकी मौसी का घर है गुंडिचा मंदिर, वहां देवी के यहाँ 9 दिन निवास करते हैं और उसके बाद फिर लौटते हैं। ये पूरी रथ यात्रा होती है। और उड़ीसा के जो पुरी स्थान है, वहां पर मूल रथ यात्रा आरंभ है। इसमें सबसे पहले वहां के जो राजा आते हैं, वो झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाने के बाद इस रथ यात्रा को शुरू किया जाता है। बड़ा ही अद्भुत अवसर होता है। ऐसा दुनिया में इतनी सुंदर अद्भुत आयोजन नहीं होता जिसमें लाखों लोगों को सीधे भगवान से के साथ जुड़ने का इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हो। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। ये जो रथ है, इसके पहिए हैं, इसकी ध्वजा है, इसका जो शरीर है, ये मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों का प्रतीक है। और इसके भीतर जो भगवान जगन्नाथ बैठे हुए हैं, ये हमारे भीतर आत्मा के बैठे हुए जैसा है। और इसको जो रस्सियां खींच रही हैं, वो कौन है? वो जीवों को परिचालित करने वाली माया है, क्योंकि माया जीवों की सहायता से इस संसार में चलती है। तो ये आध्यात्मिक मूल्य हुआ। अब हमें क्या फायदा है भाई इससे? क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, ये स्वयं शक्ति, प्रेम और संतुलन के प्रतीक। तो ये भगवान आपके इतने करीब आ गए, यही फायदा है। तो कहते हैं कि भगवान के साथ जो रथ को जो खींचते हैं, इस उत्सव में जो लोग शामिल होते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ क्या है आपके लिए? आपको पुनर्जन्म से क्या लेना देना है? कि आपके जीवन के दुख मिट जाते हैं, आपके जीवन के क्लेश मिट जाते हैं। कैसे मिट जाते हैं? क्योंकि आप जब आते हो लाखों लोगों के साथ भीड़ में, तो क्या होता है? आपका अहंकार मिट जाता है, अहंकार कम हो जाता है। अहंकार कम हो जाता है और एक ऐसा अवसर है जब भगवान जगन्नाथ स्वयं आपके सामने हैं। आप उनको न केवल देख रहे हो बल्कि रस्सी के को टच करके उनको महसूस भी कर रहे हो। तो भगवान की शक्ति रस्सी के सहारे आप तक आ जाती है और आप उस शक्ति को महसूस करते हो और सहभागी होते हो उस रथ यात्रा में। ऐसे तो आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन बड़ी मुश्किल से कर पाते हो। और ऐसे क्या कर रहा है भगवान जगन्नाथ को, जिनके द्वारा जो शक्ति दी गई है आपको, जिससे आप संचालित हो, उसी शक्ति से आप भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने में सहयोग करते हो। तो ऐसा अद्भुत अवसर कहाँ मिलने वाला है? तो ये अद्भुत अवसर आपको मिलता है। जो रथ बनाया जाता है वो अद्भुत लकड़ी से बनाया जाता है, नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। उसकी सब चीजों का डायमेंशन है, उसके पहियों का डायमेंशन है, उसके रथ की ऊंचाई फिक्स है, सब बिल्कुल हर साल फिर से बनाए जाते हैं। और बिल्कुल नई लकड़ी उपयोग की जाती है, पुरानी लकड़ी को दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। और वहां के जो विशिष्ट कारीगर हैं, जो कई कई पीढ़ियों से रथ यात्रा में के लिए रथ का निर्माण कर रहे हैं, वही कारीगर रथ का निर्माण करते हैं और नीम की लकड़ी का उपयोग करते हैं। हो सकता है नीम की लकड़ी इसलिए उपयोग करते हैं कि वो शुद्ध होती है, शुद्ध होती है। दूसरी चीज, भगवान भी बीमार थे तो एंटीसेप्टिक भी होती है, इसलिए भी कहो नीम के लकड़ी का उपयोग करते हैं। और विशिष्ट जगह से भी वो लकड़ी लाई जाती है। भगवान जगन्नाथ को छोटे मोटे कारोबारी नहीं है, भगवान जगन्नाथ का कारोबार तो पूरे जगत में है। उनका नाम है जगत के नाथ। लाखों एकड़ भूमि लगी हुई है मंदिर में, तो वहीं की भूमि से वन भी है, उसमें उस वन से ही लकड़ियां लाई जाती हैं। उसके अलावा भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए तो अनोखी व्यवस्था है। उनका जो भोग के जो खेत हैं वही फिक्स हैं कि यहाँ कई कई सैकड़ों हजारों एकड़ में चावल बनाया जाता है, चावल उगाया जाता है, फिर उस चावल को लेकर आया जाता है।
तो ऐसी भगवान भगवान जगन्नाथ की अद्भुत अद्भुत आनंदमयी रथ यात्रा है। इसमें जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं उनको आध्यात्मिक लाभ ये मिलता है कि वो उस रथ यात्रा में शामिल होकर अपने भीतर के दुखों से बाहर आ सकते हैं। आप सब इस रथ यात्रा का आनंद लीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।